सारा ब्रह्मांड झुकता है जिसके शरण में, मेरा प्रणाम है मेरे खाटू श्याम के चरणों में। जय श्री श्याम, हारे की सहारा की जय। श्याम भक्तों, कैसे हो आप लोग? आप लोगों को हमारे चैनल में आने के लिए थैंक यू। और आज हम जानेंगे कि एकादशी का व्रत तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन द्वादशी के जो पूजा होते हैं ना, वो पूजा बहुत सारे लोग नियम से नहीं करते हैं। तो हम आज वही लेकर आए हैं। पहले हम ये जान लेते हैं ना कि हमारे सामने जो ये व्रत आ रही है पद्मिनी एकादशी, इस व्रत का सबसे ज़्यादा महान उपाय है, बहुत महानता है इस पूजा की, पद्मिनी एकादशी की। इस 3 साल में एक बार आती है ये पद्मिनी एकादशी, जो कि पुरुषोत्तम मास में आती है, जो कि अभी चल रही है और ये 27 मई को आने वाली है। तो हम उसी पूजा के बारे में पहले जान लेते हैं, क्योंकि ये पद्मिनी एकादशी ना बहुत इस पूजा की ना बहुत ही महत्व है, क्योंकि इस पद्मिनी एकादशी का ना देवताओं को भी बहुत जोर शोर से इंतजार रहती है। तो ये जो व्रत है पद्मिनी एकादशी की, आप आज व्रत करो ना करो, कल ना करो, लेकिन ये पद्मिनी एकादशी का व्रत जरूर करना। और ये बहुत सारे लोग फल वाले करते हैं, बहुत सारे लोग निर्जला करते हैं। तो मेरा मानना है ना कि आप ये पद्मिनी एकादशी ना निर्जला करो, क्योंकि इस व्रत से ना सुख, समृद्धि, शांति, संतान प्राप्ति, आपको गौदान का जो एक पुण्य होता है ना, वो पुण्य आपको मिलते हैं इस व्रत से। तो पद्मिनी एकादशी का बहुत ज़्यादा ही महत्व है। आप पद्मिनी एकादशी का व्रत जरूर रखें और इस दिन श्याम बाबा की पूजा या विष्णु भगवान जी की पूजा आप जो भी करते हो उनको ना तुलसी दल अर्पण करें। धूप दान दीप जैसे जलाते हो वैसे पूजा करो। इस दिन नाम जप करो, मंत्र उनका जप करो और झूठ मत बोलो, चुगली मत करो। ये सब काम तो आप लोग जानते हो। तो एकादशी का व्रत सेम है, आप लोग एकादशी का व्रत सेम जैसे करते हो वैसा ही करो। आज हम जानने वाले हैं कि द्वादशी का पूजा, जो श्याम बाबा की पूजा होती है, वो द्वादशी का पूजा, ये पद्मिनी एकादशी हो या जितनी भी एकादशी का व्रत होते हैं, उसमें द्वादशी का पूजा हम लोग कैसे करें। क्योंकि एकादशी का व्रत में तो हम लोग पूरा अखंड भी रह लेते हैं या फिर पूरा एकदम नियम कानून से कर लेते हैं, लेकिन द्वादशी का जब ये पूजा जो एकादशी का व्रत होता है ना, ये द्वादशी के व्रत का भी उस दिन का महत्व होता है, क्योंकि द्वादशी को भी हमको सेम नियम जो है फॉलो करने होते हैं, जो हम लोग कर नहीं पाते हैं, जो हमारे व्रत ना पूरा खंडित हो जाते हैं और उसका पूरा फल हमें नहीं मिल पाते। तो आज हम यही जानेंगे कि द्वादशी की पूजा जो है वो पूरी फल हमें कैसे प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग हमारे चैनल में न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिएगा, और जब हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जाते जाते ना हमारे कमेंट बॉक्स में ना जय श्री श्याम का जयकारा तो जरूर लगाइए। तो चलिए, हमारी एकादशी का व्रत पूरा तो हो गई होगी, क्योंकि एकादशी का व्रत आज से नहीं, आप लोग बहुत दिनों से करते, आपको पता ही होंगे नियम कानून सबके, हमें क्या खाने हैं क्या नहीं खाने हैं, कैसे नियम रूल फॉलो करें या नहीं आपको पता है। तो हमने एक वीडियो डाले हैं एकादशी के व्रत में क्या खाने चाहिए और क्या नहीं खाने चाहिए, किससे हमारे व्रत को पूरा फल मिलता है और किससे हमें व्रत खंडित हो जाते हैं, वो सारी वीडियो है। तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि द्वादशी का व्रत कैसे करें, द्वादशी पर हमें द्वादशी की पूजा में विशेष ध्यान रखने हैं। तो द्वादशी के दिन ना हमें सुबह उठकर स्नान कर लेने चाहिए, और सुबह उठ करेंगे हमें श्याम बाबा के पंचामृत हो या फिर आप गंगा जल हो या फिर आपको दूध हो या फिर आपको सादा जल हो, जैसा जल हो, आप श्याम बाबा को स्नान कराइए। वैसे अच्छे रहते हैं ना कि पंचामृत से उनको स्नान कराइए, क्योंकि हमारे श्याम बाबा का ना विशेष पूजा होते हैं द्वादशी के दिन। तो श्याम बाबा की पूजा में ये सब जरूरी है। उनकी धूप के लिए आप उपले पे घी डालिए, उनको एक दीप जलाइए और उनके सामने जोत जलाइए। जोत में आप हल्दी डालिए, उसमें 2 लौंग डालिए, 1 इलायची डालिए। और हमारे बाबा श्याम की फेवरेट फूल है गुलाब, तो उनको गुलाब अर्पित करिए, उनको इत्र चढ़ाइए। हमारे बाबा श्याम की भजन है 5 भजन, जैसे आप एकादशी में सुनाते हो वैसे द्वादशी में भी आप 5 भजन सुनाइए हमारे बाबा को। और एक विशेष चीज़ है जो कि आप तुलसी जी की माला बनाकर बनाइए। आप 7 या 11 हो या फिर जो भी आप श्याम बाबा को ना द्वादशी के दिन जरूर से जरूर ये काम करना, ध्यान में रखना कि हमें श्याम बाबा को ना द्वादशी को तुलसी जी की माला बना के पहनाने, उनकी पत्तों की, तुलसी जी की माला की पत्तों की माला बना के पहनाने। आज वो माला बनाओगे ना आप, तो उसमें ना हल्दी और चंदन जो होते हैं ना, उनको मिक्स करके ना उसमें थोड़ा ना उसमें टीका टाइप का लगा कर भगवान जी को पहनाइए। आपको पता है कि श्याम बाबा को या फिर किसी भी भगवान जी को ना हल्दी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप ये चीज़ जरूर से जरूर तो द्वादशी के दिन करिएगा। हमारे बाबा श्याम के पास जोत जला करके आप उनके सामने हाथ जोड़ के बस जय श्री श्याम का नाम जप करिए, क्योंकि हमारे बाबा श्याम को आपको पता है कि एकादशी का दिन देने का और द्वादशी का दिन लेने का हमारे श्याम बाबा से। तो हमारे श्याम बाबा की वरदान है उनको द्वादशी के दिन आप
जो भी सच्चे भाव से अगर उनसे जो भी आपकी मनोकामना वो पूरी करते हैं तो हमारे बाबा श्याम को भाव से, उनको भाव प्रिय, ज़रूरी नहीं कि आप दीप में आप घी ही डालो, आप भाव से हमारे बाबा श्याम को उनके सामने बस नाम जप करो, उनके भजन सुना, बस उतना ही उनके लिए काफ़ी है। और द्वादशी के दिन हमें क्या नहीं खाने हैं, तो द्वादशी के दिन हमें ध्यान रखने हैं कि हमें दाल में हमें मसूर नहीं खाने हैं, बैगन नहीं खाने हैं, मूली नहीं खाने हैं, गाजर नहीं खाने हैं, ये द्वादशी के दिन भी हमें फॉलो करने हैं। लहसुन प्याज नहीं खाने, और याद रखना है मार्केट का कोई सामान नहीं खाना है, क्योंकि हम मार्केट में जो वो मोमोज बिकते रहते हैं ना, वो सब न जाने किस किस चीज़ में बनाए रहते हैं, उसमें नॉनवेज सब मिक्स रहते हैं, तो वो सब चीज़ मार्केट का हर एक चीज़ हमें उस दिन अवॉइड करना है। कुछ भी हो हमें वो सब नहीं है खाना है। तो ये सब हो गए हमारे श्याम बाबा की द्वादशी के पूजा। उस दिन भी हमें झूठ नहीं बोलने हैं, किसी की चुगली नहीं करने हैं, करने नहीं है तो सुनने भी नहीं है किसी के। बस हमें द्वादशी के दिन में सेम नियम फॉलो करने हैं। हमें जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम का नाम जप करते रहना है। हमारे बाबा श्याम का अगर आपकी मनोकामना बहुत दिन से रुकी पड़ी है, अगर श्याम बाबा के ना द्वादशी के दिन अगर पूरे दिन जोत जला करके आप उनके सामने बैठ करके भाव से अगर उनके सामने दुआ से लेकर अगर बैठ जाना, तो श्याम बाबा के पास ना द्वादशी का जो भी आपकी पूजा प्रार्थना है ना, द्वादशी का पूरा फल मिलता है और एकादशी का पूरा फल तो मिलता है। बाबा श्याम उस दिन में बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण करते। तो हमें द्वादशी के दिन में जो एकादशी के दिन आप जो नियम फॉलो करते सेम हमें द्वादशी के दिन में फॉलो करे रहते, तभी हमें जाकर के एकादशी का व्रत का पूरा फल मिलता है द्वादशी के दिन। तो हमें द्वादशी के दिन ना तुलसी माँ की भी पूजा करनी है, क्योंकि कोई भी पूजा करने से पहले तुलसी माँ की पूजा अगर नहीं किए तो वो पूजा अधूरी रह जाती है। तो हमें सूर्य भगवान जी के जल देना है और तुलसी माँ की भी पूजा करनी है। सुबह में भी तुलसी माँ के पास दीप जलाकर पूजा करना, और शाम को भी तुलसी माँ के पास दीप जलाकर हमें अच्छे से उनके सामने बैठकर हाथ जोड़कर सच्चे भाव से पूजा करनी। जैसे हमने एकादशी का व्रत किए सेम वैसे ही करने। हमें क्या खाने हैं उसमें बिल्कुल ध्यान रखने हैं। हमें एकादशी के दिन में ना हमें हल्दी नहीं खाने हैं, या फिर स्नान किया हो या कैसा भी जल हो श्याम बाबा का, आप उसमें अगर हल्दी यूज कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं खाने। लेकिन द्वादशी के दिन आप वो सब कुछ खा सकते हो, लेकिन ध्यान रखें कि वो नॉनवेज ना हो, उसमें नॉनवेज ना हो, लहसुन प्याज नहीं हो, और हमारे बाबा के सामने भाव रखो, सच्ची भाव रखो। वो ऐसे लोग के पास जाओ ही नहीं जिन लोगों के पास आप चुगली निंदा वो सब किसी के पास हो, क्योंकि वो अगर आप सुन रहे हो ना तो द्वादशी के दिन का आपको फल ही नहीं मिलेगा आपके एकादशी का व्रत का। तो हमें ये विशेष ध्यान रखने है कि हमें वो सब चीज़ से हम दूर ही रहने हैं, उन लोगों से चीज़ से, क्योंकि हमारा जीवन उन लोगों से नहीं चलने वाली है, तो उन लोगों से हमें दूर ही रहने हैं। हमें द्वादशी के दिन सुबह में भी आरती करनी है और शाम को भी आरती करनी है, और पूरे घर में धूप दिखानी है और आरती करनी, सुबह में भी और शाम में भी। ध्यान रखना है अगर एकादशी के दिन आप कर रहे हो ना तो द्वादशी के दिन भी शाम को आरती भी करनी है और धूप भी दिखानी है, आपको पूरे घर में दिखने। अगर आपको श्याम जल अगर लाए हुए हैं, श्याम कुंड से अगर आप वो जो जल लाए हुए हैं, तो वो एकादशी को वो पूरे घर में छिड़के और द्वादशी को भी पूरे घर में छिड़के। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तो हमारे बाबा श्याम की द्वादशी के दिन विशेष पूजा होती है। उस दिन आप हमारे बाबा श्याम की अगर आपके पास मूर्ति है उनकी पूजा करते हो तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।